ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब भारत की लोकसभा, राज्यसभा या जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है वहां पर हम किसी भारी देश के इंटरनल मैटर्स की चर्चा करें। हमने अपनी संसद में शायद इस बारे में चर्चा की होगी कि अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा के किसी राज्य में वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ब्लैक वर्सेस व्हाइट का क्या मसला है या फिर हेट क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सारे वेस्टर्न देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ये तीनों सबसे प्रमुख हैं, ये देश लोकतंत्र, माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के ऊपर भारत को हमेशा ही ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, कश्मीर का मुद्दा हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या फिर एनआरसी जैसा हमारा कोई और इंटरनल मैटर हो, टाइम टू टाइम इन सब के ऊपर इन सब देशों की कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आई जाती है। और इस बार भी ठीक वही हुआ है। वहाँ यूक्रेन रशिया के बीच में जंग चल रही है, पूरी दुनिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को चिंता हो रही है भारत के जम्मू कश्मीर की। सब कुछ छोड़कर अमेरिका भारत के कश्मीर में दखल देने में लगा है। वैसे हो सकता है कि भारत जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर रशिया के खिलाफ वोटिंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, उससे अमेरिका को काफी दिक्कत हो रही है, जिसके बाद अमेरिका भी भारत को सबक सिखाने के चक्कर में इस तरह के मसले उठा रहा है ताकि रशिया के खिलाफ बोलने के लिए भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कश्मीर रीडर न्यूज वेबसाइट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ना ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस यानी कि स्टेट के इलेक्शंस करवा रही है और ना ही कश्मीर के अंदर जर्नलिस्ट को फ्रीली मूवमेंट करने दे रही है। यानी भारतीय सरकार कश्मीर में पत्रकारों के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस और उन पर रोक लगा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, जो अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया भी हैं, वो एक दिन पहले यूएस की एक सीनेट फॉरेन रिलेशन सब कमेटी को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कश्मीर के ऊपर बोलते हुए कहा कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट सिचुएशन यानी मानवाधिकारों को लेकर अभी भी कई सारे चैलेंजेस हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि पत्रकारों को फ्रीली यानी स्वतंत्र होकर अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं करने दी जा रही है। कश्मीर वैली के कई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट यानी कश्मीर के कुछ फेमस और प्रमुख पत्रकारों को डिटेन यानी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। डोनाल्ड लू ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि सभी कश्मीरी लोग सम्मान से जीने के हकदार हैं। भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा प्रदान की जाए। हम भारत को प्रोत्साहित करेंगे कि भारत अपनी सारी कमिटमेंट्स को पूरा करे। डोनाल्ड लू ने आगे कहा कि हमने देखा है कि भारत सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, कश्मीर में नॉर्मलिटी लाने के लिए कुछ कदम तो उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कश्मीरी नेताओं तक पहुंचने का प्रयास किया है। डोनाल्ड लू ने यूएस लॉ मेकर्स को यह भी बताया कि अमेरिका जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और आतंकी हमलों के खतरों को भी। डोनाल्ड लू ने बताया कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी और इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ बहुत ही कम हुई है। डोनाल्ड ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के साथ भी मीटिंग की और घुसपैठ में कमी का श्रेय पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा पाकिस्तान द्वारा आतंकी गुटों के लिए बॉर्डर क्लोज करने को दे रहे हैं। यानी भारत में आतंकी घुसपैठ में कमी के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को भी कह रहा है कि वो भी मिलिटेंट आउटफिट्स के लीडर्स को पकड़कर उनको सजा दे। वैसे मैं डोनाल्ड लू को बता दूं कि पिछले 2 सालों से जो आतंकी घुसपैठ में कमी हुई है वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तोड़ने की वजह से हुई है, न कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से। और जहाँ तक बात कश्मीर में पत्रकारों की फ्री मूवमेंट या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस करवाने की है, वो जब सही समय आ जाएगा भारतीय सरकार खुद ही करवा लेगी। अमेरिका को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना ऐसा नहीं हो कि भारत भी एक दिन अपनी लोकसभा में अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका के अंदर चल रहे रेसिज्म और ब्लैक वर्सेस व्हाइट के ऊपर चर्चा करेगा। फिर जाकर अमेरिका को पता चलेगा कि किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल देना क्या होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध के समय कश्मीर मुद्दे को उठाकर क्या अमेरिका यूएन में हमारे वोट का बदला ले रहा है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।